श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। हर मनुष्य जैसा है वैसा ही रहना नहीं चाहता, विकास करना चाहता है। विकास के लिए उसकी सूचना के लिए हमारे पास 3 शब्द हैं: स्मृति, चिंतन और कल्पना। विकास के मूल कारण है। अगर स्मृति न हो तो विकास हो ही नहीं सकता। मैं भी जब यहाँ आता हूँ, लंबा अतीत मेरे सामने आ जाता है। लगभग 75-77 वर्ष से इस स्थान में रहने का मौका मिलता रहा। पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने 90 का चतुर्मास इसी में किया था। और हम लोग ऊपर मुनि तुलसी की पाठशाला, हम लोग जो पढ़ते थे वह एक पाठशाला चलती थी मुनि तुलसी की, तो हम लोग वहाँ बैठते थे सामने। मुनि तुलसी कड़ाई बहुत करते थे हम पर, बहुत कड़ाई, बात करने नहीं देते। शायद पूरे चौमास, आज तो हमारे छोटे छोटे साधु गृहस्थों से काफ़ी बात कर लेते हैं, हमने तो पूरे चौमासे में गृहस्थों से कोई बात की या नहीं वह भी याद नहीं है, नहीं करना। और कभी कभी आपस में छोटे ऐसा होता, मुनि तुलसी जब यहाँ आ जाते कार्यवश, पीछे हम छोटे साधु रहते तो आपस में बातें करने लग जाते। और अचानक मुनि तुलसी आते, या तो उलाहना या खड़े हो जाओ, आधा घंटा खड़े रहो, खड़े खड़े सीखो। तो दसानी जी कई बार शुभकर्ण जी कहते हैं कि आप हिंसा बहुत करते हो, आप हिंसा करते हो इन छोटे साधुओं पर। सारा अतीत की स्मृति होती है। और मैं मानता हूँ कि यह स्मृति, कि यह जो कड़ाई थी, यह स्थान था, हमारे विकास का माध्यम बना, साधन बना। अगर उस समय हम बातों में रह जाते तो विकास नहीं कर पाते। बस केवल एक ही काम था, अध्ययन करो, बस केवल अध्ययन और कुछ नहीं। उसका परिणाम अच्छा मिला कि आज मैं देखता हूँ मैं कितने महत्व का हो गया। दूसरी स्मृति मुझे आई कि मैंने 87 की साल में दीक्षा ली थी, विक्रम संवत 87, 1987। और पूज्य कालूगणी ने बीदासर में चतुर्मास किया 88 का, और फिर वहाँ से लाडनू पधारे, यहाँ भी पधारे। तो मर्यादा महोत्सव छापर में हुआ। मुनि तुलसी के शरीर में कुछ थोड़ा चट्टे से हो गए थे, इलाज के लिए लाडनू में रहे। मैं पूज्य कालूगणी के पास रहा। अब मर्यादा महोत्सव का समय था, तो लाडनू से मुनि सुखलाल जी स्वामी और मुनि अमोलक चंद जी छापर आए। आकर उन्होंने मुझे कहा
कि मुनि तुलसी तुम्हें याद करते हैं, तुम वहाँ चलो। मैंने कहा मेरी भी इच्छा है, पर पूज्य कालूगणी आदेश दे तब होगा। उन्होंने प्रार्थना की और मुझे आदेश दिया कि तुम जाओ। जीवन की घटना में कितने तथ्य निकलते हैं और कितनी सच्चाइयाँ सामने आती है और अपने आप को समझने का मौका भी मिलता है। तो मैं गुरुदेव का पूज्य कालूगणी ने आदेश दिया कि तुम तुलसी के पास चले जाओ। मैं चाहता भी था, क्योंकि उनके पास रहा और उनके पास ही पढ़ता था, तो इच्छा भी थी। आए, हम सुजानगढ़ आए। अब पूज्य कालूगणी की कृपा में रहा और उस वातावरण में रहा, तो अब ऐसी स्थिति बनी कि न तो कालूगणी न मुनि तुलसी, बीच में सुजानगढ़ में रह गए। यहाँ उस समय मुनि नथमल जी स्वामी वे लोग, यहाँ स्थिरवास बहुत पुराना था यहाँ का, तो यहाँ थे। अब मैंने कहा हमारे मन को लागे मारो, तो पाछा चलो, मन नहीं लग रहा है, वापस चले। उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया, दिन भर घुमाया, सिंह जी के मंदिर में ले गए। और उस समय जो कोठी के पास वायरलेस का था कि देखो एक ऐसी चीज़ आई है कि वायरलेस, उस समय तो, आज तो कोई वायरलेस की बात ही नहीं है, आज तो हर मोबाइल वायरलेस का है, पर उस समय तो वह बहुत नई बात थी। तो वहाँ ले गए, घुमाया, पूरा हुआ। यहाँ से एक दिन रहे, विहार किया और लाडनू जाना था मुनि तुलसी के पास। कहते हैं जीवन में किस प्रकार व्यक्ति के मोड़ आते हैं, किस प्रकार का चिंतन आता है, कैसे बदलता है। तो गए और लाडनू से कोई 2 माइल रहे होंगे और मैंने कहा कि वापस चलो, छापर चलो। कि ये कैसे होगा? क्यों? कि पूज्य कालूगणी के पास। के कारण कि मैं तुलसी मुनि के पास आ रहा हूँ, मेरे सामने नहीं आए तो यहाँ नहीं जाना। एक बचपन के जो मोड़ होते हैं, और बचपन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। स्मृति के द्वारा हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं और कितना कुछ कर लेते हैं। संतों ने कहा कि धैर्य रखो, आएंगे आएंगे, सामने आएंगे। अब संतों का आग्रह था, गया तो देखा कि पहले लाडनों में जो बकरियां चराने वालों के भी ऊंची ऊंची भींतें सी बनी हुई थी, वहाँ 2 साधु बैठे हैं कि देखो ये मुनि तुलसी बैठे तुम्हारे साथ। मैं वहाँ गया, रहा। हम 9-10 साधु थे, क्योंकि मुनि तुलसी पूज्य कालूगणी के कृपा पात्र थे। नहीं तो 3 संत ही रहते, पर उनका भी कालूगणी से अलग रहना कठिन था। इसलिए 9 साधु रखे, मुनि सुखलाल जी स्वामी, मुनि चंपालाल जी स्वामी आदि, अमुनियम आदि आदि। तो अब और साधु तो सब काम में लग जाते, गोचरी और में लग जाते। और हम उस समय जेठमल जी चोरडिया की जो काश की महफिल थी, वहाँ रह रहे थे। तो ऊपर की मंजिल में और सब साधु चले गए, हम 2 ही बैठे थे। मैं सीख रहा था, वे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रहा था। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं अचानक क्या मन में आया कि मुनि तुलसी बोले कि तुम भी मेरे जैसे बनोगे क्या? तो मैंने बहुत सरल बाल सुलभ भाव से कह दिया कि आप बनाएंगे तो बन जाऊंगा। ये स्थान से संबद्ध स्मृतियाँ होती है। स्मृति मनुष्य के विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। स्मृति स्मृति है तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। जिसकी स्मृति कमज़ोर है वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है स्मृति। मैं तो भाग्यशाली मानता हूँ उन लोगों को जिनकी स्मृति की शक्ति जिन्हें प्राप्त है, जो याद रख सकते हैं। हमारी परंपरा रही है, भारतीय परंपरा,
चाहे वैदिक धर्म, चाहे जैन धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, इतने विशाल ग्रंथ केवल स्मृति के आधार पर सुरक्षित रहे। पन्ने नहीं थे, स्याही नहीं थी, कलम नहीं थी, केवल स्मृति के आधार पर इतनी बड़ी ज्ञान राशि सुरक्षित रही। अगर स्मृति कमज़ोर होती तो नहीं होता। और स्मृति भी कितनी थी, स्मृति का भी विकास होता है। मुझे याद है कि जब मैं मुनि बना और मैंने अध्ययन शुरू किया, तो हमारे यहाँ है कि छोटा मुनि बनता है उसे 10वीं कालिक कंठस्थ कराया जाता है। तो अब 10वीं कालिक कंठस्थ करना था। मेरे साथ 2 संत बड़ी अवस्था वाले थे, मुनि चौथमल जी, मुनि खेसी जी। वे तो जल्दी कर लेते, थोड़े पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे तो उस समय होते नहीं थे यहाँ। और मैं तो बिल्कुल अनपढ़ था, स्कूल में गया हुआ नहीं था, केवल वर्णमाला जानता था, या ये कहते हैं पाड़ा कहते हैं, थोड़ा बहुत जानता था और कुछ जानता नहीं था। तो याद होना बड़ा कठिन था। मुश्किल से 10वीं कालिक के 2 श्लोक कंठस्थ कर पाता। और मैं देखता हूँ कि पूज्य गुरुदेव का अनुग्रह रहा, प्रयत्न रहा। एक दिन वह आया, एक दिन में 100 श्लोक भी कंठस्थ कर लेते थे। पूरा उत्तराध्ययन 36 अध्ययन, जिस 36वें अध्ययन के 200 से ज़्यादा है, एक दिन में बस सारा कंठस्थ कर लेते थे। सारा विकास होता है स्मृति का। और स्मृति का विकास कब होता है कि तनाव न हो। आज की एक बीमारी है टेंशन की बीमारी। तनाव, चिंता और भय ये स्मृति को समाप्त कर देते हैं। जिसका दिमाग खाली है, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, तो स्मृति अच्छी रहती है। सब में होती है शक्ति, किंतु बहुत लोग इन कारणों से अपनी स्मृति को धुंधला बना देते हैं या समाप्त कर देते हैं, फिर याद ही नहीं रहता। फिर ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग कि भोजन कर लिया, आधा घंटा बाद, मुनीम जी आज मैंने रोटी खाई या नहीं खाई, आधा घंटा बाद पूछते हैं, समस्या हो जाती है। तो एक बड़ा साधन है स्मृति, थिंकिंग। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, जो फिलोसॉफी के प्रोफेसर, जो प्रोफेसर दया कृष्ण, और हमारे बहुत निकट रहे, निकट के व्यक्ति बने। जब वे विदेश में जाते तो मेरे पास उनका संवाद आता कि आपकी कौन सी नई पुस्तक आई है, मैं विदेश जा रहा हूँ। तो एक बार उनका संवाद मिला कि मैं विदेश जा रहा हूँ, और हमारी एक जो विदेश में जहाँ एक कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, उसका विषय थिंकिंग, बस थिंकिंग, ये विषय, इसी विषय पर हमें सब कुछ करना है। तो इस विषय में कोई आपकी पुस्तक हो वह मुझे आप सूचित करते। तो एक थिंकिंग, एक चिंतन। दूसरा है स्मृति के बाद का कि हम स्मृति और चिंतन, चिंतन का क्षण छोटा होता है, वर्तमान का क्षण छोटा होता है। स्मृति 1000 वर्ष पहले की भी हो सकती है और 50 वर्ष पहले की भी हो सकती है। तो हमारे विकास का दूसरा साधन है चिंतन। हम समस्या पर गहराई से चिंतन नहीं करते, और जब गहराई से चिंतन नहीं करते तो समस्या का समाधान नहीं होता। हर आदमी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोज सकता है, कर सकता है, पर उसमें चिंतन होना चाहिए। सोचते ही नहीं है, बस जो आया कर लिया। मैंने सुना है राजस्थान में या राजलेश्वर में, कहते एक आदमी था, थोड़ा पागल था, विक्षिप्त था। उसका पागलपन क्या था कि अब जो पागल होते हैं लोग छेड़छाड़ भी करते रहते उससे। जब वह बाजार में जाता तो युवक या लड़के पीछे हो जाते और पीछे होकर और एक मुक्का जमा देते। वह क्या करता, उसका पागलपन क्या था कि यह नहीं देखता किसने मारा, आगे चलता उसके वह मुक्का मार देता।
हम जब चिंतन नहीं करते हैं तो समस्या को इस प्रकार सुलझाते हैं कि मुक्का मारा उसको मुक्का नहीं मारते, नहीं मारा उसको मुक्का मार देते। यह एक चिंतन का अभाव, बहुत चिंतन जरूरी है कि हर समस्या पर चिंतन किया जाए। और मैं देखता हूँ आचार्य तुलसी ने जो विकास किया है, जो धर्म को एक नया रूप दिया है, धर्म की क्रांति की है, उसका कारण चिंतन। इतना गहरा चिंतन करते थे समस्या पर कि जब हम लोग बैठते एक एक विषय पर घंटों तक या दिनों तक चिंतन चल जाता और चिंतन के बाद कोई निर्णय लेते। तो हमारे विकास का एक साधन है स्मृति, दूसरा साधन है चिंतन और तीसरा साधन है कल्पना। कल्पना, इमेजिनेशन, एक कल्पना। जिसमें कल्पना की शक्ति नहीं होती वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। दुनिया में आज तक जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं उन लोगों ने किए हैं जिनमें कल्पना शक्ति का विकास था। आजकल आप लोग मकान बनाते हैं, अगर 2-4 करोड़ रुपया लगाते हैं तो आर्किटेक्टर को काफ़ी मिल जाता है, क्योंकि सारी कल्पना उसकी है। आपने तो बता दी, उसका खाका बनाना वह सारा उसका काम है, कल्पना को साकार करना। तो कल्पना एक बहुत बड़ा तत्व है। कल्पना नहीं होती तो वह बड़ा काम कर नहीं सकता। बड़े सपना लेना, आचार्य तुलसी में ऐसी शक्ति थी। और पता नहीं मैंने भी कितनी बार प्रार्थना की कि एक काम पूरा नहीं होता है, आचार्य जी के दूसरी कल्पना तैयार है, नित नई कल्पना ये करना। प्रेक्षा ध्यान का विकास आचार्यवर की कल्पना के साथ हुआ। आचार्यवर ने कहा कि अणुव्रत की आचार संहिता तो अच्छी है, पर केवल पाठ पढ़ने से वह हृदयंगम नहीं होगी। उसे हृदयंगम करने के लिए कुछ अभ्यास चाहिए, साधना चाहिए साथ में। साधना के बिना नहीं हो सकता। कोरी हम पढ़ने से नहीं होता। और आज का पढ़ने वाला व्यक्ति जानता है इस सच्चाई को कि हमारे 2-3 मस्तिष्क के मनोविज्ञान के अनुसार, या प्राचीन भाषा में नाम अलग है किंतु जैन दर्शन में बहुत सुंदर विश्लेषण है, जिसको अचेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये अलग अलग हमारे मस्तिष्क के स्तर हैं। तो जब तक सुनी हुई बात हमारे अंतर मन में नहीं जाती, अनकॉन्शियस में नहीं जाती, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता। स्थूल मन की जो बात है एक बार मन में आती है और भूल जाती है, एक इम्प्रेशन, और थोड़ी देर बाद भूल जाती है। और इसीलिए धार्मिक लोग ज़्यादा भार नहीं ढोते हैं, बस सुनकर जाते हैं। और यहाँ कहावत थी एक, कबीयत को झड़कावे क्योंकि सागी झड़का दे, यहाँ चलता था यहाँ पुराने संतों में, पुराने श्रावकों में। तो ज़्यादा भार नहीं रखते हैं, इसका कारण कि भीतर तक नहीं ले जाते हैं, वह बात हमारे अंतस चेतना तक पहुँचे। तो गुरुदेव ने कहा कि कैसे होगा, इस चिंतन के साथ प्रेक्षा ध्यान का विकास किया गया। और इसी प्रकार जीवन विज्ञान का, यानी सारे गुरुदेव की कल्पना के साथ मैं करता, परंतु कल्पना आधार वहाँ से मिलता, गुरुदेव से मिलता, और सारे काम होते। तो मानता हूँ कल्पना का भी बड़ा महत्व है। मैं उस व्यक्ति को भाग्यशाली मानता हूँ जिसके पास स्मृति शक्ति भी है, चिंतन की शक्ति भी है और कल्पना की शक्ति भी है। हाँ, ये सारे हैं। और जो इनका प्रयोग करता है, प्रेरक तो होता ही है, प्रेरणा देने वाला, पर शक्ति नहीं है तो प्रेरणा देने वाला भी क्या करे। आखिर तो चिंतन हो तब हो। एक युवक
छोटा गांव में रहता था, छोटे से गांव में शादी कोई बड़े गांव में हो, शहर में हो गई। अब खुद पढ़ा लिखा भी नहीं था, चिंतन खुद का नहीं था, तो ससुराल गया। गांव का आदमी था, ससुराल वाले शहर वाले थे, तो गांव में तो मोटी रोटी बनती है और वहाँ फलका पतला बनता है। तो अब खुद का जब नहीं है तो भोजन करने लगा, तो आखा का आखा फलका पूरा का पूरा एक कौवे में खाने लगा। तो मजाक हो गई, वहाँ ससुराल वाले में मजाक हो गई कि ये कैसा आदमी है बुद्धू जो एक साथ पूरी रोटी खा रही है। पत्नी को थोड़ी शर्म अनुभूत हुई और उसने बैठे बैठे वहाँ संकेत किया, अब अपनी समझ नहीं है तो संकेत भी काम नहीं देता, अपनी समझ चाहिए। तो उसने सोचा कि पत्नी कह रही है कि एक क्या खाते हो, दो दो खाओ, तो खाने लग गया। अपनी समझ, प्रेरक भी तभी काम कर सकता है जब अपनी समझ है, अपना ज्ञान है, तभी प्रेरणा काम दे सकती है। संकेत को समझना, आज मैं समझता हूँ कि धर्म के द्वारा धार्मिक लोगों को जितना लाभ उठाना चाहिए नहीं उठा रहे हैं। इसका कारण कि धर्म के संकेत को नहीं समझ रहे। धर्म का संकेत क्या है, अगर उसको समझते तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, इन सब का विकास कर सकते हैं धर्म के माध्यम से। धर्म के प्रयोग, धर्म का एक प्रयोग आहार संयम, जो 12 प्रकार की निर्जरा है और 25 बोल जानने वाले जानते हैं, भाइयाँ तो बहुत जानती होंगी, अनशन उनोदरी, पहला अनशन है आहार का संयम। अगर आहार का संयम करें तो मेरा ख्याल है कि आज के 30 और 40 वर्ष के युवक ये हृदय रोग से ग्रस्त नहीं होंगे। आज पता नहीं हजारों युवक 30-40 वर्ष के आसपास हार्ट की बीमारी, हार्ट ट्रबल मर जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। इसका कारण आहार का संयम नहीं है। आजकल तो खाना भी ऐसा हो गया कि घर में रोटी, बड़े शहरों में रहने वाले शाम को तो अब होटल ही है बस, और होटल में मिलता कि आज का जो नया खाना है, स्वास्थ्य को बिगाड़ना हो तो भाई क्या नाम है, भाई हमारे छोटे साधु जानते हैं क्या आज के, पिज़्ज़ा, पाजिया, पिज़्ज़ा, बर्गर, हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य, अगर जिसको 70 वर्ष जीना है तो वह 30 वर्ष में भी काम पूरा हो जाएगा। हम धर्म को व्यावहारिक बनाएं, अपने जीवन के साथ जोड़ें कि किस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, किस प्रकार हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। मूल धर्म की चेतना को, भावना को, संकेतों को न समझे, केवल एक रूढ़ी चल रही है, धर्म को भी रूढ़ी न बनाएं, एक रूटीन वर्क न करें। उसके उपयोगिता और व्यावहारिकता क्या है और हम धर्म के द्वारा कितना लाभ उठा सकते हैं। एक व्यक्ति धनवान है जिसके पास 5-10 करोड़ है, वह धन से जितना लाभ नहीं उठा सकता उतना धर्म से उठा सकता है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े धनी प्रयोग करने के लिए आते हैं। अगर धन से ही सब कुछ काम होता तो हमारे पास क्यों आते? यहाँ तो पैसा भी नहीं मिलता, न लेते न देते, तो फिर क्यों आते हैं? कि जो काम धर्म से हो सकता है वह धन से नहीं हो सकता, और जो काम धन से हो सकता है वह धर्म से नहीं हो सकता। मकान बनाना है, खरीदना है तो धन से हो सकता है, वह धर्म से नहीं हो सकता। और धर्म से एक जो आंतरिक विकास हो सकता है वह धन से नहीं हो सकता। हमें संकेतों को समझना चाहिए। तो मैं अब इस विषय को संपन्न करूं, क्योंकि यहाँ आए तब सारी स्मृतियाँ
और जैसा युवाचार्य जी ने ठीक कहा, और इन्होंने तो कहा है, और मैंने तो 77 वर्ष हो गए लगभग, एक एक कण का अनुभव किया कि कहाँ क्या हुआ, सब सामने, चित्र सामने है। हाँ, सब एक एक कण का कि कहाँ क्या होता था, क्या घटना घटी, क्या हुआ, हुआ सारा यही कमरा सामने नहीं, ये ऊपर। तो पूज्य आचार्य तुलसी एक प्रति देख रहे थे, पुरानी हस्तलिखित प्रति। तो मैंने देखा तो ऐसे पन्ने हैं जिनमें अक्षर एक ही नहीं, केवल यानी बिंदु ही बिंदु, एक अक्षर आ गया आगे बिंदु ही बिंदु। तो मैंने कहा ये क्या है, कोरी शून्य ही शून्य, अक्षर तो बहुत कम है और पन्ने भरे हुए हैं। नहीं समझ सका, फिर बाद में समझ में आया कि कर्म ग्रंथ में इतना बड़ा गणित है कि वह गणित आज भी, आज के गणितज्ञ हैं, चाहे आइंस्टीन को लें या किसी वैज्ञानिक गणितज्ञ को लें, उसको इतना गणित है कि आज भी उतना विकास नहीं हुआ है जितना कर्म ग्रंथ में है, कर्म शास्त्र में है। हम मानते हैं आदमी कर्म के सहारे चलता है, कर्म का इतना बड़ा दर्शन है, और जैन दर्शन ने कर्म के बारे में इतना विकास किया है, आज शायद पूरी दुनिया में उसके बराबर कोई आपको नहीं मिलेगा, इतना बड़ा गणित है उसमें साथ। तो कितनी घटनाएं, क्या क्या। तो मैं फिर उसी बात पर आता हूँ कि हम संकेत को समझें। स्मृति का विकास निश्चित माने तो आप डरते रहेंगे, आप आर्त ध्यान में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आपकी स्मृति बहुत साथ नहीं देगी। चिंतन भी सकारात्मक नहीं होगा। आज का मनोविज्ञान का खास शब्द हो गया पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन, वह भी तनाव में नहीं होगा। अच्छा चिंतन रखना है तो धर्म का सहारा ले, और धर्म का मतलब ये सकारात्मक चिंतन, मैत्री का, करुणा का, सब प्रेम, सब सकारात्मक चिंतन। तो धर्म का उपयोग करें और धर्म के अर्थ को समझें, उसके संकेत को समझें। मैं इस चर्चा को एक कहानी नहीं, घटना के साथ संपन्न करूं कि जोधपुर के राजा तखत सिंह जी, एक जो ऊपर किले में रहते थे राजा लोग, एक बार धन की ज़रूरत हुई तो अपने लोगों से कहा कि मंत्रियों से भी कहा कि धन की ज़रूरत है, इकट्ठा करो, प्रजा से इकट्ठा करो। तो एक ने कहा कि महाराज पहले हम खजाना तो देख लें अपना, हमारे पास क्या है। तो पुरानी बहियां रुपये निकाली तो एक पंक्ति मिली कि जब तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो मकराना और खाटू के बीच खोद लेना, तुम्हें धन मिल जाएगा। संकेत मिल गया। अब 40-50 किलोमीटर की ज़मीन कौन उस समय खोदे, आज तो साधन हो गए खोद लेते हैं। उस समय तो इतना बड़ा कठिन काम था कि कहाँ मकराना और कहाँ खाटू, छोटी खाटू, बड़ी खाटू, ये कहाँ खोदे, कैसे खोदे। आखिर एक दीवान जी थे, और उस समय ओसवाल और जैन लोग प्राय राजाओं के मुख्य रहे। तो एक वे जैन दीवान थे कि दीवान जी बड़ी समस्या है, क्या करें, कैसे खोदें। थोड़े ध्यान में गए, चिंतन की गहराई में गए, और हर समस्या आए आप आंख मूंद कर 2 मिनट ध्यान करें और मन को एकाग्र करें, समाधान आपको लगता कि समाधान हो रहा है। 5-10 मिनट चिंतन के बाद बोले महाराज समस्या का हल हो गया। हल हो गया कि क्या हो गया, कैसे खुदाई होगी कि आपको ज़्यादा श्रम की ज़रूरत है, आप जरा खड़े हो जाएं, आसन को, सिंहासन को हटा लें। महाराजा खड़े हो गए, सिंहासन को हटाया, और महाराज देखिए ये है खाटू का पत्थर और यह है मकराने का पत्थर, नीचे खुदाई करो
धन मिल जाएगा और खुदाई की अपार खजाना नीचे मिल गया। हमें संकेत को समझना होता है कि इसका संकेत क्या है, तात्पर्य क्या है। तो हम धर्म के भी संकेतों को अगर समझें और उसका जीवन में अनुगमन करें तो शायद धर्म के द्वारा जो मिल सकता है एक सीमा में वह किसी से नहीं मिल सकता। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ